डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का आज जो है ऐलान हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज मेरे साथ बात कर। सर, जो ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है, आपने ऐलान किया है, क्या खास ख्याल रखा गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रदेश के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और तीनों हमारे महामंत्री, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान रविंदर राजू जी और हमारे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्रीमान नायब सैनी जी, वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि सभी लोगों ने बैठ करके कई बार मंत्रणा करके और एक हमने अपने ओबीसी मोर्चा की जो है ना प्रदेश की इकाई का गठन किया है। उनमें पदाधिकारी बनाए गए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। इसमें कई बार हमने मीटिंगें करके और बिल्कुल ऐन छानबीन करके पूरा सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से और पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व इसमें हो, कोई क्षेत्र छूटे ना, तो इस पर बात का ख्याल रख करके एक बहुत अच्छी जो है ना प्रदेश की टीम बनाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपके माध्यम से अपनी प्रदेश की टीम को बधाई भी देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो ओबीसी वर्ग के लिए जो है ना पूरा काम करेंगे और ओबीसी वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। तो ऐसी मेरी इच्छा है। तो ओबीसी वोटर्स पर पार्टी का पूरा फोकस है। किन किन नेताओं को जो है वो क्या खूबी देखी गई, खासकर ऊपर के जो पद है उनमें शामिल करने के लिए ओबीसी मोर्चा में? देखिए, जो हमने पदाधिकारी बनाए हैं ये लोग काफ़ी लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कुछ ने ओबीसी मोर्चा में काम किया है, किसी ने भारतीय जनता पार्टी में ज़िले में काम किया है। ऐसे अग्रणी लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जनता में पहुंच है, ऐसे लोगों को जो है ना और वर्गों का ध्यान, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, ताकि सभी लोगों को लगे कि इसमें ओबीसी मोर्चे में हमारा प्रतिनिधित्व है, तो हमने इस प्रकार का प्रयास किया सभी को समायोजन करने का। 2 दिन पहले ही मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है। 40 से ज़्यादा नए मंत्री बनाए गए हैं और 27 ओबीसी वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या आगामी चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है पार्टी की तरफ से, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। कभी भी चुनाव हो जाए बिल्कुल तैयारी रहती है हमारी। इसके लिए कोई विशेष तैयारी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सामर्थ्यवान है कि कभी भी चुनाव का डंका बज जाए तो तैयार रहता है। हमारी बूथ लेवल तक जो है हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं। हमारी बूथ लेवल की जो है ना वो 15-15 कार्यकर्ताओं की, 20-20 कार्यकर्ताओं, कई जगह तो ज़्यादा भी है, ऐसे नौजवानों की जो है ना टोलियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, 43 नए मंत्री बनाए गए और उसमें से 27 मंत्री जो है वो ओबीसी वर्ग से हैं। तो उसके लिए इन सब की जो है ना योग्यता को ध्यान में रखा गया है, इन सब की जो है ना आयु को ध्यान में रखा गया, इन सब का जो पिछला बैकग्राउंड रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका लगाव रहा है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब लोगों को जो है ना मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कर्णदेव जी, आपको नहीं लगता है कि हरियाणा की भागीदारी केंद्र की जो टीम है उसमें कहीं ना कहीं कम हुई है? रतनलाल कटारिया हैं, अम्बाला सांसद हैं, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भागीदारी कम हुई है। पहले भी हमारे 3 मंत्री बने हुए थे, अब 2 मंत्री हैं और दोनों ओबीसी वर्ग से हैं और उनके कद को भी बढ़ाया गया है। रतनलाल कटारिया जी क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य के तौर पर भी उनका स्वास्थ्य भी ढीला रहता है और आयु भी ठीक ठाक है उनकी, तो इसलिए जो है ना उनको पार्टी में कोई ना कोई अच्छा दायित्व देने के लिए वहाँ से मुक्त करके और यहाँ पार्टी में उनको दायित्व दिया जाएगा। हरियाणा के भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, काफ़ी विधायक जो हो लाइन में हैं, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है। कब तक हो सकता है? आप पार्टी में बड़े नेता हैं। देखिए, तो मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कब नहीं करना है। तो ये तो इसका प्रश्न का उत्तर तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। इसमें मैं कुछ भी जो है ना कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा। किसान आंदोलन चल रहा है, आपकी और आपकी सहयोगी जो पार्टी है जेजेपी, दोनों के नेताओं को फील्ड में विरोध का सामना करना पड़ रहा है लगातार। अब विरोध अभी आपके यमुनानगर हो, अम्बाला हो या फिर तमाम ज़िलों में कई बार विरोध का सामना करना पड़ा बड़े बड़े नेताओं को। देखिए, जिस प्रकार से स्टार्टिंग में ये आंदोलन चला था
और जितने भी किसान नेता हैं उनकी एक डिमांड थी कि किसान को आज़ादी चाहिए। पहले केवल मात्र जो है ना किसान मंडी में अपना उत्पादन बेच सकते थे और इन लोगों की डिमांड थी कि किसान को जो है वो आज़ाद करना चाहिए, वो कहीं भी जा कर के अपनी फसल को बेचे ताकि किसान को अच्छा लाभ मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्वामीनाथन की भी यही रिकमेंडेशन थी, भारतीय जनता पार्टी ने बात को स्वीकार करते हुए और इसमें ध्यान में रखते हुए कि इससे किसानों को लाभ होगा, तो ये 3 जो कृषि सुधार बिल वो पार्लियामेंट में उनको पास करके ताकि किसान को जो है ना लाभ हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले। तो ये पास करने के बाद कुछ लोगों को जो है ना ये राजनीतिक तौर पर जो है ना हजम नहीं हुए, तो उन्होंने नीचे नीचे इसका विरोध करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो ये आड़तियों का आंदोलन था, क्योंकि इस सारे कानून के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है काफ़ी दिनों से इस बात के में लगी हुई थी कि किसान को उसकी पेमेंट जैसी दी उसके खाते में जानी चाहिए। तो इस बात को लेकर के आड़ती कहीं ना कहीं परेशान थे और ये आड़तियों द्वारा प्रेरित जो है ना आंदोलन था। बाद में ये जो है ना राजनीतिक प्रेरित हो गया। अब ये सब के हाथों से निकल करके राजनीतिक षड्यंत्र बन गया। अब ये केवल मात्र राजनीतिक षड्यंत्र है, ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा। किसान तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत है, मैं भी किसान हूँ, खेत में काम करता हूँ, आज भी गाँव में रहता हूँ और किसान परिवार से हूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी किसान अगर आपको ये कहे ना कि मैं बहुत बड़ा किसान हूँ तो मेरे साथ आए, खेत में काम करे, वो भी काम करे और मैं भी काम करूँ, तो पता लग जाएगा कि कौन किसान है और कौन नहीं है। तो इस प्रकार से राजनीति से प्रेरित होकर के केवल मात्र विरोध करना ये सही नहीं है। जबकि सरकार ने कई बार जो है ना निवेदन किया। अभी भी हमारे आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कल टीवी के ऊपर कहा है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा अगर कोई भी इन किसान संगठनों के पास कोई भी अच्छा सुझाव हो, आइए आकर के बैठ करके बात कीजिए और हम उसको मानने के लिए तैयार हैं और किसान हित में जो भी फैसला लेना पड़ेगा हम लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस में जो चल रहा है, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक विधायक लगातार दिल्ली में डेरा डाले रहे, 2-3 दिन तक लंबी बैठकें चली, तो आज जो कांग्रेस में हो रहा है या कांग्रेस में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक नेता के तौर पर क्या एक नई पार्टी बनने जा रही है या फिर कांग्रेस जिस तरह से चल रही है? देखिए, कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है। कई बार तो इनकी मीटिंगों में आपस में कुर्सियां तक चली हैं, लात घुसे चले हैं, डंडे चले हैं। और कांग्रेस में जिस प्रकार से छोटे वर्गों के साथ, चाहे वो दलित वर्ग है, चाहे वो ओबीसी वर्ग है, इनके साथ जिस प्रकार से धक्का मुक्की की जाती है, आपने देखा कि हरियाणा के अंदर अशोक तंवर जी जो कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, उनकी गर्दन तोड़ने का काम जो है कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो जहां इस प्रकार की स्थिति हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है। ठीक है सर। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।